हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है और मैं संजीव चौहान आपको बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। MS एक्सेल में आज आप जानेंगे एच लुकअप फॉर्मूले का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस रेड बटन पर क्लिक करना होता है और यदि आप इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। नेट संसार पर दिखाई गई जानकारी को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एच लुकअप फॉर्मूला क्या होता है और ये एक्सेल शीट पर कैसे कार्य करता है। आप देख सकते हैं हमने आपके लिए एक डेटा दिखाया है जिसमें एक मार्कशीट है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स हैं। जिस प्रकार से वी लुकअप के द्वारा वर्टिकल डेटा को सर्च किया जाता है उसी प्रकार से एच लुकअप के द्वारा हॉरिजेंटली यानी कि रोज के आधार पर डेटा को सर्च किया जाता है। वर्टिकल में कॉलन को आधार बनाकर डेटा को हम छांटते हैं और हॉरिजेंटल में यानी कि एच लुकअप में हम रोज के आधार पर डेटा को छांटते हैं या बड़े डेटा में से छोटे डेटा को अलग करके प्राप्त करते हैं। अब इस डेटा में से हम एक नाम ले लेते हैं और उसके आधार पर हम उनके सब्जेक्ट के मार्क्स पता करेंगे। जैसे हमने इसमें से एक नाम ले लिया अमर सिंह, इस नाम को हम अलग रख लेते हैं और हमें मार्क्स पता करने हैं साइंस के, तो हम साइंस सब्जेक्ट को भी यहाँ से अलग कर लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। अब हम प्राप्त करेंगे एच लुकअप के द्वारा अमर सिंह के साइंस में कितने मार्क्स हैं। तो इसके लिए हमें जिस सेल में आंसर चाहिए उसमें हमने सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड की सहायता से बराबर का निशान यानी इक्वल टाइप करेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे एच लुकअप HLOOKUP। जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं आप देखते हैं नीचे आपको फॉर्मूला दिखाई देता है जिस पर माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करके आप इस फॉर्मूले को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करेंगे आपका फॉर्मूला नीचे दिखाई देगा जिसके आधार पर आपको अपने फॉर्मूले में वैल्यू फिल करनी होती है। तो देते हैं इसमें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए आपको यहाँ सब्जेक्ट को देना है, हमने देते हैं और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, टेबल एरे आपका पूरा डेटा होता है जिसमें से भी आप डेटा को देना चाहते हैं तो हम यहाँ पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब आप देखेंगे रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप में क्या होता है, हमको कॉलन इंडेक्स नंबर देने होते हैं लेकिन एच लुकअप में रो के आधार पर डेटा प्राप्त करते हैं, इसलिए रो इंडेक्स नंबर यहाँ पर हमको देना है। तो अमर सिंह की जो रो है वो आप देख सकते हैं इसमें रोज नंबर लिखा है 9। अभी 9 लगा के देखते हैं और कॉमा लगाएंगे और ट्रू और फॉल्स यानी डेटा असेंडिंग है आपका यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट है तो ट्रू लिखेंगे और यदि नहीं है तो फॉल्स लिखेंगे। हम फॉल्स लिख लेते हैं, हमारा डेटा असेंडिंग नहीं है और ब्रैकेट बंद कर देंगे और अब एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे 57 जो आंसर आया है वो अमर सिंह का मार्क्स नहीं है। साइंस में जो मार्क्स हैं यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से और हम इसको कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। ये जो मार्क्स हैं 45 हैं लेकिन यहाँ 57 है। ऐसा क्यों हुआ है हम आपको इसलिए बता देते हैं। सबसे पहले जाते हैं अपने फॉर्मूला बार में FX के आगे। यहाँ फॉर्मूला में आप देखेंगे हमने जो रोज नंबर इसमें दिया है वो 9 दिया है, लेकिन एच लुकअप का प्रयोग करते समय क्या होता है जितनी भी रोज आपकी सीट में होती हैं उनकी भी काउंटिंग जो ये फॉर्मूला है वो कर लेता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे 1, 2 और 3 ये 3 रोज खाली हैं जबकि हमारा डेटा स्टार्ट होता है 4 रोज से और हमने जो अपने फॉर्मूला में दिया है वो 9 दिया है, लेकिन हमें इन ऊपर वाली रोज को इसमें से घटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में ही माउस से क्लिक कर देंगे और -9 के आगे माइनस का निशान लगाएंगे घटाने का और जितनी भी रोज हमारी ऊपर हैं यानी कि 3 रोज हैं उनको हम माइनस कर देंगे। तो 9 - 3 हम कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसमें 9 - 3 कर दिया है और अब इसके बाद अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ की जो वैल्यू है 45 हो जाएगी
और साइंस में जो अमर सिंह के मार्क्स हैं वो 45 हैं और जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है वो भी 45 हुआ है। एक बार और को समझा देते हैं। देखिए, इस बार हमने अमर सिंह के 8 सब्जेक्ट में मार्क्स पता करने हैं एच लुकअप के द्वारा। हमने एक सेल सेलेक्ट की, बराबर का निशान लगाया, एच लुकअप टाइप किया, फॉर्मूला आने पर लुकअप वैल्यू हमें 8 इसमें देना है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद टेबल एरे में पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा डेटा होता है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और रो इंडेक्स नंबर में इस बार हम देते हैं 6। वो क्यों, हम आपको बता देते हैं। हमने इसको पहले ही घटा के देते हैं और यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है 4 रो से हम डेटा को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी 1 रो हो गई। 1 2 3 4 5 6 जो अमर सिंह का स्थान है हमारे डेटा में वो 6 रोज पर है, तो हम यहाँ 6 देते हैं इस बार और कॉमा लगाएंगे। और ट्रू और फॉल्स में हम आपको एक बात और बता दें, अगर आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप कीबोर्ड की सहायता से 1 टाइप कर सकते हैं, और यदि आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं है यानी कि सॉर्ट नहीं है, अगर आपको फॉल्स करना है तो इसके आधार पर आप 0 दे सकते हैं। हम इसमें इस बार 0 लगा देते हैं और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ जो आंसर आता है वो आया है 25। अब अपने डेटा में चेक करते हैं, आर्ट्स के जो मार्क्स हैं 25। हम इसको कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जो अमर सिंह के 8 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 25 और हमें जो आंसर प्राप्त हुआ है वह भी 25 हुआ है यानी कि 25। तो इस बार हमारा डेटा सही हुआ है। हमने इसमें रोज को पहले ही घटा के लिख दिया था, जबकि रोज नंबर यहाँ पर 9 है सीट के अनुसार, लेकिन हमारे डेटा के अनुसार ये रोज 6 नंबर पे आती है। इसलिए हमें यहाँ पर जो रोज नंबर देना है वो वही देना है जो हमारे डेटा के आधार पर है। और ऊपर वाली रोज को हम अगर हम लिखते भी हैं सीट के आधार पर, अगर हम रोज देते हैं तो हमको वह घटानी होंगी रोज, ऊपर वाली जो रोज हैं। और यदि हम पहले से ही उनको घटाकर यहाँ टाइप कर देते हैं तो हमारा आंसर सही प्राप्त हो जाता है। एच लुकअप फॉर्मूले का प्रयोग करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आप जिस सीट पर कार्य कर रहे हैं उसमें कोई भी रोज या कॉलम हाइड नहीं होना चाहिए या छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका डेटा सही नहीं आएगा। जो आंसर आप प्राप्त करना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि जब एच लुकअप फॉर्मूले का प्रयोग होता है तो यह उन रोज और कॉलम को भी प्राप्त कर लेता है अपने डेटा में जो हाइड होती हैं। इसलिए किसी भी रोज या कॉलम को अगर आप हाइड करते हैं तो उसके स्थान पर उन्हें डिलीट कर दें। यदि रोज और कॉलम हाइड होंगी तो एच लुकअप फॉर्मूला उनको अपने फॉर्मूले में प्रयोग कर लेता है और आपका डेटा सही नहीं आता। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने पहले साइंस के मार्क्स पता किए हैं तो उसमें हमने रोज को घटाया है। कैसे, आप देखिए, ये आप देख सकते हैं बराबर एच लुकअप, और हमने जो यहाँ आप देखेंगे रोज में 9 - 3, ये 9 - जो 3 किया है ये हमने रोज को घटा दिया है जो ऊपर हमारी बाकी रोज हैं। और दूसरे फॉर्मूला में हमने रोज को पहले ही घटा कर लिख दिया है तो हमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने जो स्थान है वो पहले से ही तय कर दिया है, 6 लिखा है। और यहाँ पर देखिए जो अमर सिंह है वो 9th रो में है, लेकिन 3 रोज ऊपर खाली हैं, इसलिए हमने उनको घटाकर यहाँ लिख दिया है फॉर्मूला में और हमने यहाँ प्रयोग किया है 6 का। तो इस प्रकार हमारा डेटा यहाँ पर सही आया है। यहाँ जो नंबर आए हैं 25, ये। आइए अब आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अमर सिंह का टोटल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने जहाँ आर्ट्स लिखा है इसको हम कीबोर्ड की सहायता से डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद, और इसके बाद हम टोटल पर जाएंगे। जहाँ टोटल लिखा है उसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे जो टोटल प्राप्त हुआ है 243, वो 243 अमर सिंह का टोटल है। और इस प्रकार हमें फॉर्मूले में जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हमने रेफरेंस लिया था, इसलिए रेफरेंस पर करता है और हमारा आंसर यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार आप बहुत बड़े डेटा में से एच लुकअप फॉर्मूले का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति विशेष का डेटा या पर्टिकुलर जो वैल्यू आपको चाहिए या डिटेल चाहिए उसको आसानी से प्राप्त आप कर सकते हैं। एक्सेल के बारे में नेट संसार पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक्सेल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नेट संसार की अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक अवश्य करें।
यदि आप एक्सेल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं और वो हमारी वीडियो में आपको नहीं दिखता है, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा एक्सेल के बारे में हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने प्रश्नों को कमेंट के द्वारा लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नेट संसार में आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।